परिषदीय विद्यालयों में सत्र 2024-25 में कक्षा 4 और 5 के बच्चों को पढ़ाने के लिए इस बार नई भाषा और गणित की संदर्शिकाओं का प्रयोग किया जाएगा। इससे पहले के सत्र में प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा जारी भाषा और गणित की संदर्शिकाओं का प्रयोग किया जा रहा था, मगर इस सत्र से जैसे कक्षा 1 से 3 तक संदर्शिकाओं का प्रयोग करके बच्चों को निपुण बनाया जा रहा है, ठीक उसी तरह ही कक्षा 4 और 5 में नई संदर्शिकाओं का प्रयोग करके बच्चों को निपुण बनाया जाएगा। आज की वीडियो में हम नई संदर्शिका अनुसार कक्षा 4 और 5 में 7 सप्ताह या 42 दिन उपचारात्मक पुनरावृत्त्यात्मक शिक्षण का क्रियान्वयन कैसे करना है और किन बातों का ध्यान रखना है, और उपचारात्मक शिक्षण के बाद 20 सप्ताह के कार्यक्रम का क्रियान्वयन कैसे करना है, और नई शिक्षक संदर्शिका और भाषा और गणित में क्या क्या इस बार नए बदलाव हुए हैं, सभी बातों को जानेंगे। साथियों, यह संदर्शिका शिक्षकों के कार्य में सहायता के लिए बनाई गई पिछली पुस्तिकाओं और मॉड्यूल से कुछ अलग है। इसमें शिक्षकों को समूचे पाठ पर एक योजना देने के बजाय पाठ की विषय वस्तु की पड़ताल की गई है। नई संदर्शिकाओं में आपको कक्षा 4 और 5 की भाषा और गणित की निपुण सूची मिल जाएगी, जिसमें कोड के साथ संबंधित दक्षताएं लर्निंग आउटकम्स के साथ मिलेंगी। इस पूरे सत्र में इन्हीं दक्षताओं पर कार्य कराया जाएगा, जिससे कक्षा 4 और 5 का बच्चा भी निपुण बन सके। इसके बाद भाषा और गणित की नई शिक्षक संदर्शिकाओं में आपको 27 सप्ताह का कार्यक्रम मिलेगा, जिसमें शुरू के 7 सप्ताह आपको कक्षा 4 और 5 के सभी बच्चों को उपचारात्मक पुनरावृत्त्यात्मक कार्य योजना के अनुरूप कार्य कराना होगा। उसके बाद अगले 20 सप्ताह तक पाठ्य पुस्तक आधारित कार्य योजना पर कार्य करना है, जो कि निपुण सूची में शामिल दक्षताओं लर्निंग आउटकम और विषय वस्तु के सापेक्ष है। साथियों, अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अब यह नई संदर्शिकाएं डिजिटल मोड या PDF में प्रेरणा पोर्टल पर अभी उपलब्ध हुई हैं, और शासन द्वारा जारी आदेश में नई संदर्शिकाओं के क्रियान्वयन के लिए कहा गया है। इसीलिए इसी सप्ताह से PDF फाइल में उपलब्ध नई कक्षा 4 और 5 की भाषा और गणित की संदर्शिकाओं का प्रयोग सभी शिक्षक साथी विद्यालय में करना शुरू कर दें। इसकी PDF फाइल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब सबसे पहले 7 सप्ताह यानी 42 दिन आपको कक्षा 4 और 5 में भाषा और गणित में उपचारात्मक पुनरावृत्त्यात्मक कार्य कैसे कराना है वह जानते हैं। विभिन्न कारणों से प्राथमिक स्तर की लगभग सभी कक्षाओं में कुछ विद्यार्थी ऐसे रह जाते हैं जिनके सीखने सिखाने में गति कक्षा की मुख्य धारा से कुछ कम होती है, या विभिन्न सामाजिक पारिवारिक कारणों से उपस्थिति नियमित न रहने से उनकी विषय क्षमता कम रह जाती है। ऐसे विद्यार्थी लगभग 10% के आसपास ही होते हैं। शिक्षक प्रयासों के बावजूद यह स्थिति बहुव्यापी है। यह खुद ही समझ में आने वाली बात है कि ऐसे विद्यार्थियों के साथ शिक्षक का कुछ अलग तरह से काम करना और उनका बाकी कक्षा के साथ घुल मिलकर सीखना दोनों काम जरूरी है। ऐसे छात्रों को कक्षा की मुख्य धारा से एकदम अलग कर सीखने सिखाने से वे अलगाव महसूस कर सकते हैं। इसलिए यह कक्षा प्रबंधन के समय ध्यान रखने की जरूरत है कि बाकी कक्षा के साथ उन्हें शामिल रखते हुए ही शिक्षण कार्य कराया जाए। अब उपचारात्मक शिक्षण कार्य कराते समय आपको निम्न बातों का ध्यान रखना है। पहला, यह शिक्षण कार्य योजना पूरी कक्षा के लिए है। इसमें आपको मुख्य धारा वाले बच्चों को भी शामिल करना है। कक्षा 4 में उपचारात्मक शिक्षण में कक्षा 1 से 3 तक के अनेक संबंधों या निपुण दक्षताओं को दोहराना है, और कक्षा 5 में उपचारात्मक शिक्षण में कक्षा 1 से 4 तक के अनेक संबंधों या निपुण दक्षताओं को दोहराव करना है। पुनरावृत्ति के कोर्स में हम ढेर सारी भाषाई और गणितीय गतिविधियां जोड़ेंगे जो पाठ्य पुस्तकों में नहीं हैं। 42 दिन के कार्यक्रम में आपको नई संदर्शिका में शिक्षण योजनाएं दी जा रही हैं, जिसका आपको कक्षा शिक्षण में प्रयोग करना है। प्रत्येक शिक्षण योजना का 40 मिनट क्रियान्वयन किया जाएगा। इसके साथ साथ शिक्षक अपने द्वारा बनाई गई शिक्षण योजना का भी प्रयोग जरूर करें। इस
उपचारात्मक शिक्षण के दौरान बच्चों को छोटे छोटे समूह और आवश्यकता अनुसार अनेक समूहों में बांटकर शिक्षण कार्य करना है। और ध्यान रहे, इस उपचारात्मक शिक्षण में आपको दैनिक कार्य योजना के हिसाब से काम करना है, न कि साप्ताहिक। अब इस 42 दिन के कार्यक्रम में आपको हर सप्ताह के प्रतिदिन निश्चित शिक्षण उद्देश्य के सापेक्ष लर्निंग आउटकम पर काम करना है, जिसके लिए आप हर दिन की शिक्षण योजना का प्रयोग करेंगे। जैसे 40 मिनट की भाषा और गणित की शिक्षण योजना में आपको शिक्षण के प्रारंभ में 5 से 10 मिनट किस प्रकार कार्य करना है, फिर शिक्षण के दौरान 20 से 25 मिनट तक और शिक्षण के अंत में 5 से 10 मिनट तक किस प्रकार बच्चों पर कार्य करेंगे, वह आपको इन दी गई शिक्षण योजनाओं में मिल जाएगा। इसके अलावा कक्षा 4 और 5 में भाषा में आपको हर सप्ताह 6 दिन साप्ताहिक आकलन अभ्यास कार्य पत्रक पर बच्चों को कार्य कराना है। ऐसा आपको 7 सप्ताह में करना है। वहीं गणित में हर सप्ताह के बजाय कुछ निश्चित दिन जैसे 11वें दिन, 27वें दिन और फिर 38वें दिन समग्र आकलन किया जाएगा। 39वें दिन से 42वें दिन तक संपूर्ण विषय वस्तु पर आधारित आकलन एवं अभ्यास कार्य कराया जाएगा। इस प्रकार गणित में केवल 3 दिन आकलन किया जाएगा और उसके बाद 39 से 42वें दिन तक आकलन किया जाएगा। अब शिक्षक डायरी में आपको यह सब उपचारात्मक शिक्षण कार्य लिखकर डायरी कैसे बनानी है, उसके लिए आप यह वीडियो देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 42 दिन के उपचारात्मक शिक्षण के बाद 20 सप्ताह तक कक्षा 4 और 5 में भाषा एवं गणित में पाठ्य पुस्तक आधारित कार्य योजना पर कार्य करना है, जो कि निपुण सूची में शामिल दक्षताओं, लर्निंग आउटकम और विषय वस्तु के सापेक्ष है। सभी भाषा और गणित की शिक्षण योजनाएं पाठ अनुसार आपको नई शिक्षक संदर्शिका PDF में मिल जाएगी। आप चाहें तो अपनी बनाई पाठ योजना का भी इन दी गई योजनाओं में समावेश करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। साथियों, इस प्रकार आप 27 सप्ताह का पूरा कार्यक्रम कक्षा 4 और 5 में भाषा और गणित में नई संदर्शिका अनुसार करा सकते हैं। कोई भी समस्या आने पर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों, इसके अलावा लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वीडियोस आपको चैनल पर लोकसभा चुनाव 2024 प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। जय हिंद।